Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Tutorial. Myself Pooja Bhatt and इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11th. क्वेश्चन नंबर 10th मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिर एक कंटिन्यूटी बनी रहती है. दूसरी चीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि E इज़ द पॉइंट ऑन द साइड AD produced by the parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. तो यहाँ पर अभी हमें क्वेश्चन को पढ़कर सिर्फ इतना भी समझ आ रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD. तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे. थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, डोंट माइंड इट. ABCD एक पैरेललोग्राम है और बोला है E इज़ द पॉइंट ऑन अ साइड AD. AD को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट E तक हम लेके आए हैं. तो AD को हमने प्रोड्यूस किया कहाँ तक? पॉइंट E तक. फिर बोला है कि BE और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं F पॉइंट पर. तो CD तो ये रहा और EB को हम ज्वाइन करेंगे. EB को हमने ज्वाइन किया जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F पे. तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABE ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, इस छोटी वाली ट्राइंगल के सिमिलर है. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें शो क्या क्या करना है. तो गिवन लिखेंगे. गिवन है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम और हमें टू शो करना है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB. दिस कंप्लीट ट्राइंगल इज सिमिलर टू CBF. ये छोटी वाली ट्राइंगल और ये बड़ी वाली ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं. ये चीज़ यहाँ पे हमें प्रूव करनी है. तो हम कंसीडर करेंगे, प्रूव करते हैं. कंसीडर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB. जो हमें सिमिलर बतानी है वही ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे. अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो वो इक्वल ही होते हैं. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल, ये पूरा लिख देती हूँ, ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम की वजह से ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए. दूसरी बात, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि एंगल AEF ये कंप्लीट एंगल AEF और एंगल CBE ये दोनों, अच्छा ये एक लाइन है और यहाँ पर भी अगर हम एक लाइन मान लेते हैं तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाता है. रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ एंगल AEF इज इक्वल टू ट्राइंगल एंगल AEF इक्वल टू एंगल CBF बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये
एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये वाला एंगल अभी मैंने बता दिया इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर गए कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन 9th में हमें बोला हुआ है ए बी सी एंड ए एम पी आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी, ए बी सी और ए पी एम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ये भी राइट एंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल है, दो राइट एंगल है हमारे पास। बोला हुआ है राइट एंगल कहाँ पे है, एक एम पे है और एक बी पे है रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव करना है यहाँ पे दो चीज़। पहली चीज़ प्रूव करनी है कि ए बी सी जो है, ये वाली ट्रायंगल जो है, ये इसके सिमिलर प्रूव करनी है। और फिर हमें बोलना है सेकेंड पार्ट कि सी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में पी एम। तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल अगर हमने सिमिलर बता दी, तो ये तो हम सी पी एस टी से बोल देंगे इक्वल है। ठीक है, तो मेन चीज़ हमें फर्स्ट प्रूव करना है। फर्स्ट प्रूव हो जाएगा तो सी पी एस टी से ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है कि ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट ट्रायंगल, आर राइट ट्रायंगल। यही चीज़ हमारे पास गिवन है। और साथ पे बोला हुआ है राइट एंगल एट एम एंड बी, एम और बी पे राइट एंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो ट्रायंगल ए एम पी के। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं कंसीडर करूँगी इन्हीं दो ट्रायंगल्स को। तो नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को देखूं, ए बी सी, ये ट्रायंगल है और एक है ए पी एम, तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए तो कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा बिकॉज कॉमन है। ठीक है, और आपको पता है इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ए बी सी की बात करूं, तो एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है। और अगर मैं ए एम पी की बात करूं, इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, तो एंगल एम पे 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों ही ट्रायंगल्स पे एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी। रीज़न क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों की दोनों 90 डिग्री है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाय ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो रही है। तो सेकेंड चीज़ तो हम आसानी से प्रूव कर लेंगे। सेकेंड चीज़ हमें बोला हुआ है ये प्रूव करो सी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी। तो अगर ये दोनों चीज़ें दोनों ट्रायंगल अगर हमने सिमिलर बता दी है, तो सेकेंड तो हम सी पी एस टी से ही बोल देंगे। देयरफॉर सी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी बाय सी पी एस टी। ओके, 11th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि E इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड सी बी। सी बी की साइड पे इसे अगर हमने प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट E आ रहा है। ठीक है, ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब कि उसकी ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यही आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है। आइसोस्केलस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है सी बी, इसको प्रोड्यूस किया ई तक। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है ई को हमने ई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो है ई एफ ए सी पर, और यहाँ से ए से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी जो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है,
आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटी वाली ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटी वाली ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो इस छोटी वाली ट्राइंगल के ई एफ सी। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल आपको सिमिलर बतानी है, ये चीज़ यहाँ पे आपको प्रूफ करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो दो साइड्स तो इक्वल होंगी, और दो चीज़ें और दे रखी हैं कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है मतलब कि 90 डिग्री है, मतलब कि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमको ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो ट्राइंगल ई सी एफ की। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ इन ट्राइंगल, प्रूफ देखते हैं इसका। इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ मैं अगर, तो मुझे पता है ये आइसोस्केलस है। ठीक है, देयरफॉर ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन भी है। दूसरा, अगर जो एंगल ए बी सी है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, बात सुनिएगा, ए बी सी आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल है और बोला हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी है, तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई थी कि जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी हो जाएगा। रीज़न क्या होंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड के ऑपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है। तो अगर यहाँ पे ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा ई सी एफ के। ठीक है, अगर मैं मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ये एंगल जो है वो तो इस पूरी ट्रायंगल के लिए तो है ही, ये एंगल इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, एंगल पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। एंगल आपका ये एंगल तो यही रहेगा, चाहे मैं साइड इतनी बड़ी रखूँ चाहे इतनी रखूँ, एंगल तो यही रहेगा, एंगल पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं ए बी सी की जगह लिख सकती हूँ एंगल ए बी डी, ए बी डी, बात तो वही होगी, एंगल तो चेंज नहीं हो रहा। और ये वाले एंगल पे भी अगर मैंने ये पूरा ना लेके यहाँ तक ई तक ले लिया ये एंगल, तो इससे भी कोई चेंज नहीं होगा, एंगल तो सेम रहेगा ना, एंगल तो रिड्यूस या इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एंगल मैं बोलूँगी ई सी एफ, एंगल तो वही है, कोई चेंज नहीं है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब कंसीडर करते हैं ये दो ट्राइंगल जो हमें प्रूव करनी है। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई एफ सी या ई सी एफ, ई सी एफ, ये दो ट्राइंगल हमने कंसीडर कर ली। तो यहाँ पे आपको पता है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी हो जाएगा, ईच 90 है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। तो ए डी बी, ए डी बी ये भी 90 डिग्री है और ई एफ सी ये भी 90 डिग्री है, तो ईच 90 से ये चीज़ कर ली हमने। दूसरा हम ये चीज़ डायरेक्ट लिख लेते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से उठा लिया हमने, यही तो है।
ये इस वाली ट्रायंगल का एंगल बी इस वाली ट्रायंगल के एंगल सी के इक्वल है। तो ये चीज़ कर ली हमने। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ खत्म। थैंक यू।